महिला ने जब घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक अजीब काली ईंटों की दीवार ने रास्ता पूरी तरह बंद कर रखा है। जब उन्होंने धातु की वस्तु उस रहस्यमयी दीवार पर फेंकी तो दीवार ने उसे जैसे ठुकरा दिया। अगले ही पल वो धातु का टुकड़ा बम की तरह फटकर टुकड़ों में बदल गया और सबकी ओर तेजी से उछल आया। भाई और माँ दोनों को धातु के टुकड़े लगकर चोटें आईं। साधारण पट्टी बांधने के बाद सबने इस अजीब दीवार से बाहर निकलने का तरीका खोजने की कोशिश की। लिली, जो इमारत की संरचना को अच्छी तरह जानती थी, ने सुझाव दिया कि वे लोग तीसरे बेसमेंट से मेट्रो के आपात निकास तक जा सकते हैं। उसने कहा कि नीचे जाने के लिए फर्श तोड़नी होगी। भाई और माँ ने कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और नीचे उतर गए, जहां एक बुजुर्ग निवासी ओल्ड ओ नैन ने उन्हें लुटेरा समझकर बंदूक तान दी। भाई ने योजना समझाई और अंततः ओल्ड ओ नैन की पोती लिया ने अपने दादा को मना लिया। फर्श तोड़ने का काम पड़ोसी जोड़े को सौंपा गया। तभी भाई ने धुएं के सेंसर में एक छिपा कैमरा देखा। पूछने पर पता चला कि यह कैमरा मकान मालिक डरमन ने लगाया था। सबको शक हुआ कि यह कोई जानलेवा खेल है, किसी अमीर व्यक्ति की क्रूर मजे की योजना। उन्होंने मकान मालिक के कमरे का दरवाजा तोड़ा और देखा कि मकान मालिक दरवाजे पर मरा पड़ा था। उसकी दोनों बाहें गायब थीं। जब सब जांच करने लगे तभी एक व्यक्ति, यूरी, आया, जिसने कहा कि वह किराएदार एंटोन का दोस्त है। वह सबको एंटोन के कमरे में ले गया, जहां एंटोन बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसने बताया कि एंटोन की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसका हार्ट पेसमेकर दीवार की चुंबकीय शक्ति से प्रभावित हो गया था। लिया ने एंटोन की मेज पर कुछ पांडुलिपियां देखीं, जो शायद दीवार से संबंधित थीं, लेकिन यूरी ने कहा कि वह बस बेकार की लिखाई है। जब लिया चली गई तो यूरी ने वह पांडुलिपि मसलकर कूड़ेदान में फेंक दी। भाई ने फर्श तोड़ा और सब लोग मेट्रो के बचाव रास्ते तक पहुंचे। लिली ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा, लेकिन दरवाजे के पीछे भी वही काली दीवार थी। वावन ने बंदूक से फायर किया, लेकिन गोलियां दीवार के सामने जाकर रुक गईं। अगले ही पल सबने ओल्ड ऑन को मरते हुए देखा। अब सबने फिर से मकान मालिक के कमरे की तलाशी ली। लिया को एंटोन का विजिटिंग कार्ड मिला। वह नैनो डिफेंस कंपनी का कर्मचारी था। वह दीवार की बनावट से मेल खाता था। उसे एक कोट जैसी पांडुलिपि भी मिली। लिया को एंटोन की मौत पर शक हुआ। उसने उसका स्कार्फ हटाया और गले पर बैंगनी निशान देखे। वह गला घोंटकर मारा गया था और उस वक्त घर की पहली मंजिल पर सिर्फ एंटोन और यूरी थे। मतलब हत्यारा यूरी ही था। उसी समय यूरी उसके पीछे आ पहुंचा। भाई ने पहुंचकर यूरी को वावन पर हमला करते देखा। भाई ने बंदूक से उसे रोका। दोनों में झड़प हुई। वावन ने संभलकर पलटवार किया। लिली ने उन्हें रोका, कहा कि केवल यूरी ही बाहर निकलने का रास्ता जानता है। उन्होंने यूरी को बांध दिया। वावन ने यूरी से पूछताछ की तो यूरी ने बताया कि यह काली दीवार दरअसल एक डिफेंस सिस्टम है, जो परमाणु और रासायनिक हमलों से बचाने के लिए बनाई गई है। उसका दावा था कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और दीवारें उन्हें बचा रही हैं। भाई ने एंटोन का प्रोग्राम उसके खराब फोन से निकालकर दूसरे फोन में डाला और फिर दीवार को स्कैन किया। तभी दीवार पर 4 बटन दिखाई दिए। उन्होंने बटन दबाए तो दीवार बहने लगी। ईंटें गायब हो गईं। एक लड़की ने हाथ बढ़ाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर खींच लिया गया। सबने बचाने की कोशिश की, पर वह टुकड़े टुकड़े होकर मर गई। वावन गुस्से में यूरी को मार देता है, फिर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अब सिर्फ भाई और लिली बचते हैं। वे प्रोग्राम पर काम करते हैं और किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि पूरा शहर उसी काली ईंटों की दीवार से ढका हुआ है। रेडियो पर खबर आती है, नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में लगी आग ने गुप्त रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे यह भयानक आपदा हुई। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। महिला ने जब घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक अजीब काली ईंटों की दीवार ने रास्ता पूरी तरह बंद कर रखा है। जब उन्होंने धातु की वस्तु उस रहस्यमयी दीवार पर फेंकी तो दीवार ने उसे जैसे ठुकरा दिया। अगले ही पल वो धातु का टुकड़ा बम की तरह फटकर टुकड़ों में बदल गया और सबकी ओर तेजी से उछल आया। भाई और माँ दोनों को धातु के टुकड़े लगकर चोटें आईं। साधारण पट्टी बांधने के बाद सबने इस अजीब दीवार से बाहर निकलने का तरीका खोजने की कोशिश की। लिली, जो इमारत की संरचना को अच्छी तरह जानती थी, ने सुझाव दिया कि वे लोग तीसरे बेसमेंट से मेट्रो के आपात निकास तक जा सकते हैं। उसने कहा कि नीचे जाने के लिए फर्श तोड़नी होगी। भाई और माँ ने कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और नीचे उतर गए, जहां एक बुजुर्ग निवासी